हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। Two of Cups, the Emperor, Ten of Cups, and King of Cups. Okay, Pisces. So आपके लिए 10 of Cups है यहाँ पर। फाइनली आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है जिसका आप वेट कर रहे थे। एंड 10 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि हर चीज़ अपने आप अपने जगह पर आ जाएगी। ये वीक आपके लिए लकी रहेगा। आप टाइम एंजॉय करेंगे अपने लवर के साथ, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर पूरी फैमिली है। मतलब हर केस में आपका वीक अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पर रोमांस भी है 2 ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन आपसे बातें करना चाहता है, ये पर्सन आपको जानना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे से मिले ना हो। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से लंबे समय के बाद आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ द एम्परर का कार्ड है। तो हो सकता है कि बहुत समय से ये पर्सन अपनी जिद पर अड़ा हुआ हो, अपने आपको रिलेशनशिप की कमांड में समझ रहा हो, यानी कि उन्हें लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में है और उन्हें अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइन तो कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो कोई भी है उन्हें लगता है कि वो बिना किसी के भी रह सकते हैं। ओके, इस पर्सन को शायद अभी तक ये लग रहा था कि इन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये किसी के बिना भी रह सकते हैं। और इन्हें किसी के अफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में कंप्लीट हैं और उन्हें कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। बट ये घमंड और ये जो भी इनका वहम है ये दूर हो रहा है इस वीक में। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि अब उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अकेला है। इस पर्सन को लग रहा है कि वो इनकम्प्लीट है आपके बिना, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स के बाद किंग ऑफ कप्स, यानी एक बार वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं सारे डिफरेंसेस को बुलाकर या सारे इश्यूज को पीछे छोड़कर। तो इस पर्सन को फिर से बेहतर फील होगा। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की तरफ फील कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके पास एक फैमिली है, उनके पास कोई ऐसा है जो उनकी केयर करता है। और आई थिंक इस पर्सन को एक्चुअली बहुत सारा लव एंड अटेंशन चाहिए, और चाहिए था हमेशा से। पर अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से शायद ये प्रिटेंड कर रहे थे कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो अकेले भी रह सकते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
some. Ace of Wands. The Magician. And the High Priestess. Okay. तो हमारे पास कार्ड है यहाँ द सन का. हैप्पीनेस है यहाँ पर. फाइनली आपको पता चलेगा कि इस पर्सन के इस मुखौटे के पीछे क्या है, और इस पर्सन के इस बिहेवियर के पीछे एक्चुअली में कौन छिपा हुआ है, ये पर्सन कितना वीक और वल्नरेबल है आपके बिना, और साथ ही में आपको खुशी भी है. एस ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर. तो कहीं ना कहीं आपको खुशी है कि ये पर्सन वापस आया एंड इस पर्सन ने अपनी वीकनेस को दिखाया. ओके, मतलब कि अपने इश्यूज को खुलकर बोला एंड अब एटलीस्ट आप जानते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो द सन आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और वार्मथ लेके आ रहा है. इस वीक को एंजॉय कीजिए. मगर यहाँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. ये पर्सन बहुत सारे सीक्रेट्स अपने अंदर रखे हुए हैं. इनके दिमाग में कुछ चल रहा हो सकता है, इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, और इनके लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है जिसके कारण ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में इनके दिमाग में चल क्या रहा है. और ये पर्सन शायद टोटली आपको अपने सीक्रेट इस समय इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इस समय बिल्कुल भी उन्हें किसी तरीके से माफ़ करने के मूड में नहीं हैं. एंड शायद अभी बात बिगड़ जाए. अगर वो सारी बात आपके सामने रखते हैं तो वो आपको दोबारा से खो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप जो अभी अभी दोबारा ट्रैक पर आया है, ये दोबारा डिरेल हो सकता है. तो मुझे लगता है कि ये पर्सन राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है, और तब तक के लिए द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर है ही. ये पर्सन अपने आप को जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, उतना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है. कोशिश कर रहा है कि आपकी नज़रों में अपने आप को साबित कर सके. यहाँ पर ये पर्सन बहुत चालाकी से काम ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में डर है दोबारा से सब कुछ खो देने का. तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अजीब सा बिहेवियर. हो सकता है कि आपको ये फील हो कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ ठीक नहीं है. हो सकता है कि ये सही भी हो, क्योंकि इन्हें अभी सही तरीके से अपने बात रखने का मौका नहीं मिला है. ओके, शायद जब आप थोड़ा सा बेहतर फील करें या ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो उसके बाद ये पर्सन अपनी बात आपके सामने रखे. चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Messages for Pisces. Serenance, life force. Express your driving passion. Sensual and sexual powers are increased. Okay, so मुझे लगता है ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, और शायद इसीलिए ये आपको कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हैं. पर शायद द हाई प्रीस्टेस इसी के बारे में है कि ये डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आना चाहते कि आप इनके बारे में क्या सोचेंगे. हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि आप उन्हें गलत लेंगे या हेजिटेट कर रहे हो अपनी बात को सामने रखने में. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके पास रहना चाहते हैं. सो शायद इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है.
तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।